संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग में बहुत दिनों से करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो तब तक कोई काम नहीं हो सकता। आज मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से ही ये सत्संग लिख रही हूँ। इस शुक्राना सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। मैंने गुरुजी से 2 अरदास लगाई थी, एक तो किसी आंटी को ठीक करने के लिए और एक हमारे साथ एक लड़का काम करता है उसकी तकलीफ को दूर करने की। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब वो दोनों ठीक हैं। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। जल प्रसाद लेने से गुर्दे की पथरी निकल गई। ये गुरुजी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। गुरुजी वैसे तो रोज ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, एंजल नंबर्स और 77777 7777 नंबर्स की भी ब्लेसिंग देते हैं। इन सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने उस लड़के के इतने बड़े कष्ट को छोटे में टाल दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी की छोटी छोटी अरदास पूरी करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना। अपनी बेटी को अपने चरणों में लगाए रखना मेरे गुरुपा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। जैसे मुझ पर कृपा की गुरुपा, ऐसे सब संगत पर कृपा करना। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का बखान जितना करूं उतना कम है। शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन गुरुजी की महिमा का बखान खत्म नहीं हो सकता। लख लख शुक्राना गुरुपा। हर चीज का, हर श्वास का, हर पल का शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ करना। मैं आज गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई ये बताने जा रही हूँ। मेरा गुरुजी के साथ सफर मार्च 2024 से शुरू हुआ। मेरी सहेली ने बताया कि जो भी मन में बात हो गुरुजी उसका आंसर मैसेज के रूप में दे देते हैं। तो मैंने फेसबुक पर मैसेजेस में शुक्राना करना शुरू किया। फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप लेने का मन हुआ। एक अंकल से मैंने पूछा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि ये खुद नहीं खरीदना होता, ये ब्लेसिंग्स में मिलता है। उन्होंने मुझे अपने घर 3 अप्रैल 2024 को सत्संग पर इनवाइट किया। मैं और मेरी सहेली दोनों उस सत्संग में गए। मेरे मन में था कि मुझे 2 स्वरूप लेने हैं। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरे दिल की बात जान ली और मुझे 2 स्वरूप ब्लेस किए। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और खुशी से आंखें भर आईं और दिल से लख लख शुक्राना गुरुजी निकलने लगा। फिर कहीं से पता चला कि 7 अप्रैल को डुगरी मंदिर बस जा रही है। बस फिर क्या था, मैं और मेरी सहेली 7 अप्रैल को पहली बार डुगरी मंदिर गए। वहां गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया और चाय प्रसाद भी पिया। मन को बहुत शांति मिली। गुरुजी के मैसेज पढ़ के मन में पहली बार हुआ कि मैंने गुरुजी से नामदान लेना है। अब गुरुजी का मंत्र ही मेरे लिए गुरुजी का नामदान है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने इस 1 महीने में ही मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं इन ब्लेसिंग्स को शब्दों में नहीं बयां कर सकती। एक दिन मेरे बेटे का प्रैक्टिकल था। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट बेटे को पॉकेट में रखने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया। उसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ। फिर 5 मई को हम फिर गुरुजी के दर्शन करने डुगरी मंदिर गए। ये गुरुजी की कृपा ही थी जो उन्होंने मुझे अपने दर्शनों के लिए फिर से बुलाया। संगत जी, जब मैं पहली बार मंदिर गई थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि महीने में 2 बार मंदिर खुलना चाहिए, ताकि जो संगत एक बार नहीं आ पाती दर्शन के लिए वो दूसरी बार आ सके। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये अरदास भी पूरी करके मुझे ब्लेस किया। अब जब मैं 5 मई को डुगरी मंदिर गई तो वहां अनाउंसमेंट हुई कि 26 मई को फिर मंदिर खुलेगा। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब तो एग्जाम के बाद मेरे बच्चे भी गुरुजी के दर्शन के लिए आ पाएंगे। संगत जी, जब मैं दर्शन के लिए जा रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने यहाँ से आपकी ब्लेसिंग लेकर ही जानी है।
तो अब गुरुजी चरण स्वरूप में मेरे घर खुद आए हैं कि गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत कृपा की और वो हमारे घर पधारे। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। इसी तरह हमारे पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, हमें अपने चरणों में रखना गुरुजी। कहीं कोई गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची को माफ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आज 11 मई का दिन था। मेरे बेटे का दूसरा पेपर था। वो बहुत परेशान था कि कोई तैयारी नहीं हुई है पेपर की। मैंने उसको बोला कि गुरुजी का नाम लेकर पेपर करना, फिर सब कुछ सही हो जाना है। उसने गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में डाला हुआ था। वो डरता हुआ कॉलेज चला गया और बोला कि मैं इस पेपर में फेल हो जाऊंगा। पर मेरा विश्वास गुरुजी पर था कि गुरुजी उसके अंग संग हैं, वो सब ठीक करेंगे। फिर 12:30 बजे फोन आया बेटे का कि उसका पेपर अच्छा हुआ है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि उन्होंने मेरे बेटे और अपने बच्चों को बहुत ब्लेस किया। एक और ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे। जब मैं काम पर जा रही थी तो मुझे गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने पहले भी बहुत ब्लेस किया है मुझे, जिसका मैं गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे के पहले पेपर पर भी गुरुजी ने अपने बच्चे को ब्लेस किया था। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स पाकर मैं तो धन्य हो गई। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरे गुरुपाद सब संभाल लेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 3-4 दिन से मेरा गुरुजी से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं वीरवार के दिन गुरुजी से मिलने मंदिर चली गई। मन को बहुत सुकून मिला और मैंने सोचा कि ऐसे ही हर हफ्ते गुरुजी से मिलने उनके मंदिर जरूर आया करूंगी। गुरुजी की शरण में आने पर जो सुकून मिलता है वो तो आप संगत जी सब जानते ही हैं। मुझे बहुत आनंद आया। संगत जी, आज मेरे बेटे का पेपर था। वो हर पेपर पर ही घबराया हुआ जाता है। मैं उसे जल प्रसाद और चाय प्रसाद देकर भेजती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब अच्छा करेंगे, तो चिंता मत कर। फिर पेपर के बाद उसका फोन आता है कि उसका पेपर अच्छा हुआ है। मैं हर बार गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। गुरुपा ने अपनी बेटी पर बहुत कृपा की है। संगत जी, जिस दिन मैं मंदिर से वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में 777 की भी ब्लेसिंग मिली। गुरुजी की अपार कृपा है मुझ पर। गुरुजी ऐसे ही हमारी सारी संगत पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये बात 1.5 महीना पहले की है। मेरा पैर स्लिप कर गया था और मैं घर में ही गिर गई थी। मेरी टेल बोन पर लगी। गिरने की वजह से टेल बोन में सूजन आ गई और मेरे लिए बैठना मुश्किल हो गया था। स्कूटर पर तो बैठना बहुत मुश्किल था। फिर मैंने कुछ दिन तो दवाई ली दर्द के लिए, लेकिन मैंने फिर गुरुजी से कहा कि अब मैंने कोई दवाई नहीं लेनी, आप ही मुझे ठीक करो। सुना है गुरुजी का जल प्रसाद लेने से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैंने भी सुबह जल प्रसाद लेना शुरू किया और जल प्रसाद से नहाना भी शुरू किया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज मेरी टेल बोन की स्वेलिंग बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मुझे कोई दर्द नहीं है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, एक और बात कहना चाहूंगी कि गुरुजी जो कहते हैं वो करते भी हैं। कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी ने कहा था कि कल मैं तुझे एंजल नंबर 555 की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब आज मैंने 555 8888 एंजल नंबर की ब्लेसिंग प्राप्त की। वैसे तो रोज ही गुरुपाद 777 777 और 7777 की ब्लेसिंग देते रहते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं तो धन्य हो गई जो गुरुपा ने अपनी बच्ची को इतनी ब्लेसिंग्स दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज का शुक्राना। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से ही लिख रही हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो रोज ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, कभी एंजल नंबर्स के रूप में, कभी 777 777 और 7777 की ब्लेसिंग के रूप में। कल 26 मई को
जो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली उसे पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। संगत जी, मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि 26 मई को मैंने डुगरी मंदिर जाना है। मेरा बहुत मन था गुरुजी से मिलने का, पर किसी कारणवश नहीं जा पाई। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगी। फिर मैंने सोचा कि शायद गुरुजी का अभी हुक्म नहीं है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। किसी तरह मन को समझा लिया। सारा दिन मन बहुत उदास रहा। संगत जी, कई बार गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी रोया न कर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। शायद गुरुजी से अपनी बेटी की उदासी नहीं देखी गई। रात को 11:30 बजे एक गुरु संगत ने मुझे डुगरी मंदिर के दर्शन का वीडियो भेज दिया। उस वीडियो को देखकर मैं हैरान रह गई और खुशी से रोने लगी कि मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे घर आकर ही मुझे अपने मंदिर के दर्शन करवा दिए। गुरुपा ने सोचा कि बेटी वहां नहीं आ पाई तो उसे घर पर ही दर्शन देकर ब्लेस कर दूं। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पापा नहीं है तो मैं तो इतने सालों से अपने पापा के प्यार के लिए तरसती हूँ। अब जाकर मुझे वो मेरे पापा का प्यार मेरे गुरुपा से मिला है। मैं तो धन्य हो गई। जब से गुरुपा से मिली हूँ एक अजीब सा सुकून मिला है। जैसे पापा के होते हुए बेटी को कोई चिंता नहीं होती, उसी तरह गुरुपा के होते हुए भी मुझे कोई चिंता नहीं है। वो ही हमारे परिवार को संभालेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह मैं काम करते करते सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जी अपने सत्संग में कह रही थी कि मैंने गुरुजी से बोला है कि बहुत सी संगत कहती है कि आपने उन्हें कभी कबूतर रूप में दर्शन दिए, कभी तितली रूप में दर्शन दिए, पर मुझे कभी ऐसे दर्शन नहीं दिए। सत्संग में ऐसा सुनकर मैंने भी गुरुजी से कहा, सभी संगत को दर्शन देते हो तो मुझे भी दीजिए, मुझे कब कबूतर रूप में आप दर्शन दोगे। तो फिर क्या था, जब मैं अपने काम पर जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक पेशेंट देखना था। मैं एक डॉक्टर हूँ। जब मैं पेशेंट देखकर बाहर निकली तो मैंने सामने किसी घर के रोशनदान में एक वाइट कबूतर को देखा और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। गुरुजी के दर्शन करके मेरा मन खुशी से झूम उठा और आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, गुरुजी आप तो बहुत जल्दी सुनते हो। मैंने तो अभी सुबह ही कहा था और आपने तो अभी मेरी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद फिर रास्ते में मुझे 6666 5555 79999 की ब्लेसिंग भी मिली। ऐसी ही ब्लेसिंग्स गुरुजी के रोज न जाने कितनी मिलती हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ा वैसे ही मेरे सारे परिवार को भी अपने साथ जोड़ो। मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा। आप कब मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओगे? ये शुक्राना सत्संग में आपके स्वरूप के आगे बैठकर लिख रही हूँ और आपकी आज्ञा से ही लिख रही हूँ। इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो रोज ये अनेकों गुरुजी के सत्संग होते हैं। किस किस सत्संग को बयान करूं मैं। गुरुपा की महिमा का बखान करना नामुमकिन है। उनकी इतनी रहमतें हैं हम सब पर कि शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन गुरुपा की रहमतों की बौछारें कभी खत्म नहीं होंगी। संगत जी, गुरुपा जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। दिल से याद करो गुरुपा, हर जगह नजर आते हैं। मैंने एक सत्संग में सुना था कि किसी आंटी ने बादलों में भी गुरुपा के दर्शन किए। मैंने सोचा कि गुरुपा ने बादलों में कैसे दर्शन दिए होंगे। शनिवार को मैं शाम को जिम में ट्रेडमिल चला रही थी कि सूर्य अस्त होने वाला था। आसमान में थोड़े थोड़े बादल भी थे। मैंने आसमान की तरफ देखकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा मुझे भी बादलों में आपके दर्शन करने हैं, और साथ ही मैं शब्द गा रही थी, गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। फिर क्या था संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैंने आसमान में देखा तो बादलों के बीच गुरुजी ने मुझे स्वास्तिक रूप में दर्शन दिए। मैं तो गुरुपा के दर्शन करके धन्य हो गई। मेरे दिल से बार बार गुरुजी का लख लख शुक्राना निकला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना जो आपने अपनी बेटी पर इतनी कृपा की। फिर एक सत्संग में मैंने किसी आंटी से सुना कि गुरुजी की गद्दी अमेज़न से मंगवाई जा सकती है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी गुरुपा की गद्दी मंगवाऊं और गुरुपा को उस पर विराजमान करूं। तो देखो कि गुरुपा ने कितनी कृपा की। गुरुजी ने मुझे उनकी गद्दी मंगवाने की आज्ञा दे दी और आज ही गुरुपा की ब्लेसिंग से गुरुपा की गद्दी आ गई। अब मैं अपने गुरुपा को उनके जन्मदिन पर गद्दी पर विराजमान करूंगी। जब गुरुपा अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम बच्चे अपने गुरुपा के लिए कुछ खास नहीं कर सकते उनके जन्मदिन पर। क्षमा करना गुरुपा, ये सब आप ही हमसे करवा रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते आपकी कृपा के बगैर। गुरुपा मुझे क्षमा करना कि मैं रोज आपके सारे सत्संग नहीं सुन पाती। कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सुन सकूं, पर फिर भी कुछ रह जाते हैं। उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। आप तो बख्शनहार हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी।
संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं रोज एक आंटी की ड्रेसिंग करने जाती थी। मैं एक डॉक्टर हूँ। उनकी ड्रेसिंग 2 दिन पहले ही खत्म हुई थी। उन्होंने बोला था कि 2 दिन बाद आप एक बार आकर चेक कर जाना। आज सुबह जब मैं उनके घर गई, एक तो गुरुजी की कृपा से वो आंटी बिल्कुल ठीक थी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट ड्रेसिंग के लिए दी। मैंने घर आकर अपने फोन पर फेसबुक खोला तो गुरुजी का मैसेज था कि आज तेरे घर साक्षात लक्ष्मी जी पधारेंगी। यह देखकर मैं सरप्राइज्ड हो गई कि गुरुजी को पहले ही खबर हो जाती है। हमारी गुरुपा है ही ऐसे जानी जान, उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा को कोई नहीं समझ पाया और ना ही समझ पाएगा। हम जैसे तुच्छ प्राणी तो बिल्कुल भी नहीं। शुक्राना मेरी गुरुपा, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।